Hey everyone, welcome to Fadafad English with Abhishek sir. How are you doing today? I hope you are doing fine. You are doing well in English and you are doing fine in life. दोस्तों इंग्लिश में आप अभी तक बहुत सारे बेसिक्स सीख चुके हो और आपने इंग्लिश बोलना शुरू भी कर दिया है. आई होप यू कैन स्पीक इंग्लिश नाइसली, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कॉन्फिडेंट. अब कॉन्फिडेंस बेहद ज़रूरी है एंड फॉर कॉन्फिडेंस यू नीड टू प्रैक्टिस मोर. लाइक यू हैव ऑलरेडी लर्न द बेसिक टाइम वर्ड्स इन इंग्लिश. इंग्लिश में अपने बेसिक टाइम वर्ड्स को बोलना अच्छे से सीख लिया है. नाउ इट इज टाइम टू पॉलिश देम. इट इज टाइम टू शार्पन योर टंग एंड शार्पन योर इंग्लिश लैंग्वेज. दोस्तों दिमाग में आना अलग बात है और जबान पे आना ऑफ कोर्स अलग बात है. अब आर यू श्योर? इफ यू आर श्योर अबाउट योर स्पोकन इंग्लिश you can of course answer anything confidently. It is very important to be confident. Are you feeling confident? Are you confident? Of course you are more confident than before. आप पहले से ज़्यादा confident अभी feel कर रहे होगे because you have already learned a lot of things in English and you have already completed the basic English language. आपने English का basic पहले से सीख लिया. लेकिन दोस्तों कई बार लाइफ में श्योरिटी नहीं होती. अब लाइफ में श्योरिटी नहीं होती तो फिर देयर आर डाउट्स, देयर आर पॉसिबिलिटीज, देयर आर प्रोबेबिलिटीज. बहुत सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं. पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी है या फिर सर्टेनिटी है. किसी भी चीज को जब आप परमानेंट कर लेते हैं देन देयर इज ए श्योरिटी. जब आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं देयर इज ए श्योरिटी. अब लाइफ में बहुत सारी चीजों को लेकर आप अभी भी डाउटफुल होंगे. आपके एक अंकल हैं, आपके घर पर आए और उन्होंने पूछ लिया, भाई आप पढ़ाई तो अच्छे से कर रहे हो, विल यू गेट ए जॉब? क्या जॉब मिल जाएगी आपको? एंड नाउ देयर इज ए क्वेश्चन दैट व्हाट शुड आई से. क्या कहूं मैं और क्या ना कहूं? राइट? इफ यू आर श्योर तो आप कहेंगे आई विल गेट ए जॉब. और यदि आपकी कहीं बातचीत चल रही है और पहले से ही आप सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई करते आए हैं, सारे कॉम्पिटिशन्स को क्वालिफाई करते आए हैं, एंड यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, यू आर वेरी सिंसियर एंड यू आर लकी एज वेल. यदि आप लकी भी हैं तो आप कहेंगे आई विल गेट ए जॉब डेफिनेटली, श्योरली, सर्टेनली. और लगे यार जो है अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन इंक्रीज, बेरोजगारी चरम पर है और धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है. देन यू मे बी श्योर, यू मे बी अनश्योर. अब आप ये तो नहीं कह सकते आई वॉन्ट गेट ए जॉब. हाँ, यदि अंकल आपसे पूछें विल यू गेट ए जॉब और विल यू स्टार्ट अ बिजनेस, तो फिर आप क्या कहेंगे? अब आपको दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना ही पड़ेगा. तो आप कहेंगे शायद आई विल गेट ए जॉब, या फिर आप कहेंगे आई वॉन्ट स्टार्ट अ बिजनेस. आई वॉन्ट गेट ए जॉब, आई विल स्टार्ट अ बिजनेस. राइट? द चॉइस इज योर्स. आपकी मर्जी है कि आप क्या कहेंगे. लेकिन दोस्तों when we are not sure, in English there is possibility, there is probability when we are not sure. I guess you understand it. आपको शायद समझ में आता होगा. Right? For probability or possibility we have two special words in English that you already know. So which are those words? They are may and might. When there is a high possibility of something, you use may. और जब आपको लगता है किसी चीज को करने की लो पॉसिबिलिटी है या किसी चीज के होने की लो पॉसिबिलिटी है, देन यू यूज माइट. ऑफ कोर्स आप मे और माइट को पहले से जानते हैं. बचपन से बोलते थे मे आई कम इन, मे आई गो, मे आई सिट हियर, या फिर मे आई से आप रिक्वेस्ट अपने स्कूल कॉलेजेस में करते ही आए हैं और शायद घर में भी. जैसे आपको मम्मी से पूछना है मे आई टर्न ऑन द टीवी, मे आई गो आउट विद माई फ्रेंड्स. दैट इज अ डिफरेंट यूसेज. वो एक अलग यूसेज है. आज हम जिसकी बात करने वाले हैं दैट इज यूज्ड एज ए टाइम वर्ड. देयर आर स्पेशल टाइम वर्ड्स इन इंग्लिश और उन्हीं स्पेशल टाइम वर्ड्स में से है मे और माइट. अब दोस्तों कैसे यूज होगा ये मे और माइट? बेसिकली व्हेन यू आर श्योर आप कह सकते हैं आई विल. और यदि आप बिल्कुल श्योर हैं कि आप इस काम को नहीं करेंगे, आई वॉन्ट. बट व्हेन देयर इज ए पॉसिबिलिटी, अब सोचिए आपका प्रोग्राम है घर पे रात को डोसा बनेगा, या आप मार्केट में जाने वाले हैं और पक्का है कि आज तो मैं समोसा खाऊंगा.
तब तो आप पक्का कह सकते हैं आई विल ईट समोसा टुडे, आई विल ईट समोसा इन द इवनिंग, या माई मदर विल प्रिपेयर समोसा एंड आई विल डेफिनेटली ईट इट। आप उसे पक्का खाएंगे। बट इट इज नॉट एन एवरीडे एक्टिविटी। ये एक डेली एक्टिविटी नहीं है। इफ यू आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ टेकिंग समोसाज, यदि आप समोसा खाने के शौकीन हैं बहुत, इफ यू फॉन्ड ऑफ समोसाज, इफ यू लाइक समोसाज वेरी मच, तो फिर आप कहेंगे आई विल टेक समोसा डेफिनेटली। बट इट इज नॉट अ जनरल एक्टिविटी। भाई रोज नहीं खाते लोग समोसा, तो फिर लेकिन आप मना भी नहीं कर सकते। अब यदि आपको लगता है कि आपकी काफी आदत है बाहर खाने की, आई मे ईट समोसा आउटसाइड। लेकिन सोचिए आपके पापा को एसिडिटी होती है और वो तो ये स्पाइसी फूड, ऑयली फूड अवॉइड ही करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि वो समोसा बिल्कुल ही नहीं खाते। तो आप उनके बारे में कह सकते हो माई पापा माइट ईट समोसा, राइट। दोस्तों अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहां पर हम मे यूज करेंगे और कहां पर माइट यूज करेंगे। व्हेन देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी यू विल यूज मे, व्हेन देयर इज ए लो पॉसिबिलिटी यू विल यूज माइट। हाँ, बचपन से आपने पढ़ा था कि मे का पास्ट हो जाता है माइट। उसकी बात हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं व्हेन यू आर 100% श्योर यू विल यूज आई विल। जैसे आज मैं आपसे पूछूं आज रात को आप टीवी देखेंगे, आप कहेंगे ऑफ कोर्स सर आई विल वॉच टीवी डेफिनेटली टुनाइट। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि आप कोई मूवी देखेंगे, अब लोग मूवी तो रोज नहीं देखते, आपको लगता है कि हो सकता है कि मैं देख लूं, तो आप कहेंगे आई माइट वॉच मूवी। हाँ, यदि आपने पहले से ही कोई मूवी डाउनलोड करके रखी है या कोई बढ़िया फिल्म टीवी पर आने वाली है, आई विल। हाँ, यदि ऐसा लगे कि कुछ यार कोई श्योरिटी नहीं है, मुझे इतना शौक भी नहीं है, डाउनलोड कर ली है, लेकिन आई मे वॉच, यदि टाइम मिला आई मे वॉच अ मूवी टुनाइट। अब आप मार्केट आज जाएंगे, कोई प्लान है? अब यदि प्लान है, पहले से ही मम्मी ने कह रखा है कि शाम को तुम्हें बाजार जाना है और ये लाना है, आई विल गो टू मार्केट डेफिनेटली। हाँ, लेकिन अभी कोई प्लान नहीं है, आई मे गो टू मार्केट। और यदि आप मार्केट वार्केट जाने से बचते हैं, आप घर में ही रहते हैं, आपको घर में रहना ही अच्छा लगता है, बाहर जाना नहीं अच्छा लगता, आई माइट गो टू मार्केट। यदि आप मुझसे पूछने लगे सर विल यू गो टू मार्केट टुडे, नो आई वॉन्ट, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, बिकॉज आई डोंट लाइक गोइंग टू मार्केट। मुझे काम वाम करना, बाहर मार्केट में जाना, बाइक चलाना, भीड़ भाड़ में जाना, आई डोंट लाइक इट। तो आई वॉन्ट, मैं तो आज मार्केट बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। यहां पर भी आप 100% श्योर हैं। जब आपको लगता है कि आप किसी भी चीज के बारे में 100% श्योर हैं, तो आप कहेंगे आई विल। और यदि आपको लगता है कि आप नहीं करेंगे, इसमें भी आप 100% श्योर हैं, आप कहेंगे आई वॉन्ट। आई वॉन्ट मतलब आई विल नॉट। हाँ, लेकिन यदि कुछ बीच का सा मामला आपको लग रहा है, आपको कुछ कंफ्यूजन सा लग रहा है, तो आपको नोबडी इज देयर टू जज यू, कोई जज नहीं कर सकता कि वहां पर मे आएगा या माइट आएगा। आपने जो भी बोल दिया वो ठीक ही होगा। अब आप अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं, विल यू स्पीक इंग्लिश। अब यदि आप डेली असाइनमेंट्स कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी खूब कर रहे हैं, वीडियोस को भी मिस नहीं कर रहे हैं, और आपने इंग्लिश बोलना शुरू भी कर दिया है, तो आप कहेंगे आई विल स्पीक इंग्लिश डेफिनेटली। लेकिन यदि कुछ गड़बड़ चल रही है, आप लापरवाही भी कर जाते हैं, आई मे स्पीक इंग्लिश। हाँ, आपका भाई भी वीडियोस देख रहा है, लेकिन वो कभी आ गया कभी नहीं आया, और ही इज नॉट सिंसियर, ही माइट स्पीक इंग्लिश। तो आई मे स्पीक इंग्लिश बट माई ब्रदर माइट स्पीक इंग्लिश। अच्छा, यदि हम आपसे पूछें विल योर मदर स्पीक इंग्लिश, नो नो शी वॉन्ट स्पीक इंग्लिश, शी वॉन्ट, वो नहीं बोलेंगे, वो तो वीडियो भी नहीं देखती, उनको इंग्लिश में कोई इंटरेस्ट नहीं है, शी वॉन्ट स्पीक इंग्लिश, राइट। तो इनफैक्ट जब भी कभी आपको हाई पॉसिबिलिटी लगती है, यू विल यूज मे, आई मे, यू मे, ही मे, दे मे, शी मे। और इसके साथ में हमें कुछ नहीं करना, देयर इज नो चेंज इन एक्शन। आप सिंपल आई मे एक्शन, ही मे एक्शन, आई माइट एक्शन, जैसे हम विल के साथ यूज करते थे, आई विल एक्शन,
I want action. In the same way, you are going to use may and might. May और might को भी आप ऐसे ही यूज करेंगे. अब सोचिए, generally we are crazy about cricket matches. In India especially, people are crazy about cricket matches. मैच अभी शुरू भी नहीं हुआ किसी भी टीम के साथ में हो इंडिया का, लेकिन लोग फिर भी पहले से ही कहना शुरू कर देते हैं इंडिया विल विन द मैच. और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, इंडिया विल विन द मैच डेफिनेटली, श्योरली, सर्टेनली. अब यार ऐसा कैसे हो सकता है? कई बार ऑस्ट्रेलिया के साथ है, इंग्लैंड के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, राइट, साउथ अफ्रीका के साथ है. तो अब वी कैन वेट एज लॉन्ग एज द मैच इज नॉट स्टार्टेड. जब तक मैच शुरू नहीं हुआ तब तक हम वेट कर सकते हैं यार. अब यदि इंडिया बहुत फॉर्म में चल रही है, सारे प्लेयर्स बिल्कुल फॉर्म में चल रहे हैं, यू नो एवरीबडी इज स्कोरिंग नाइसली, सभी बढ़िया स्कोर कर रहे हैं, तो फिर आप शायद कहेंगे इंडिया विल विन द मैच डेफिनेटली. लेकिन पीछे 3 मैच हुए, 3 में से 2 हार गए. इंडिया माइट विन द मैच. हाँ, 3 में से 2 मैच जीत लिए, इंडिया मे विन द मैच. और इंडिया पिछले तीनों के तीनों मैच जीती है, इंडिया विल विन द मैच. हाँ, यदि आपको लगे यार 5 मैच की सीरीज है और उसमें से 4 इंडिया पहले ही हार चुका है, तो आप कहेंगे यार इंडिया वॉन्ट विन द मैच, राइट. अब मैच स्टार्ट हुआ, ऑफ कोर्स टॉस होगा ना सबसे पहले. हु विल विन द टॉस? तो आप कहेंगे सर इंडिया विल विन द टॉस, इंडिया मे विन द टॉस. मुझे नहीं पता, आजकल जो है विराट कोहली का लक बढ़िया चल रहा है. इंडिया विल विन द टॉस, राइट. टॉस हुआ, इंडिया हैज वन द टॉस. हाँ, ग्रामेटिकली हम कहें तो इंडिया हैव. यदि हम न्यूज़पेपर वगैरह में देखें तो वहां इंडिया के साथ में हैव यूज करते हैं. वो शायद इंडिया को एक बड़ी टीम मानते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं, तो ग्रामर के हिसाब से इंडिया हैव वन द टॉस. इसे वन नहीं बोलिएगा, इसे बोलेंगे वन. इंडिया हैव वन द टॉस. अब टॉस उन्होंने जीत लिया. विल इंडिया बैट फर्स्ट और विल इंडिया फील्ड फर्स्ट? आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कह रहे हैं सर इंडिया विल बैट फर्स्ट. बैटिंग करते हैं तो हमेशा जीतते हैं. लो, विराट कोहली आ गया और उसने कहा विल डू फील्डिंग फर्स्ट. पहले हम फील्डिंग करेंगे. दोस्तों, अब इंडिया विल विन द मैच और नॉट? आप कहेंगे सर फील्डिंग करेंगे, ये पहले चेस करने में तो ये हमेशा जब भी स्कोर को चेस करता है हारते ही हैं. इंडिया माइट विन द मैच या फिर इंडिया विल लूज द मैच. तो क्या लगता है, विल इंडिया लूज द मैच? अब आप सोच रहे होंगे सर प्लेयर कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं. धोनी रिटायर हो चुके हैं, हार्दिक पांड्या खेल नहीं रहे, रोहित शर्मा आउट ऑफ टीम चल रहे हैं. अब आप सोच रहे होंगे सर इतने सारे प्लेयर, ये तो आउट है, विल इंडिया विन द मैच? इंडिया मे विन द मैच. और यदि मैं आपको बताऊं कि वहां पर विराट कोहली तो खेल ही रहे हैं, राइट. तो फिर शायद आप अब डिसाइड आप ही को करना है, इंडिया विल विन द मैच, इंडिया मे विन द मैच और इंडिया माइट विन द मैच. बट डोंट बी जजमेंटल, डोंट बी very emotional. India will win the match. Up, match has started. Australian players have come to open the inning. Openers आ गए हैं और सब 5 ओवर्स के बाद स्कोर हुआ 25 रन्स एट द लॉस ऑफ 1 विकेट. 25 रन्स एट द लॉस ऑफ 1 विकेट. तो आप कहेंगे इंडिया विल विन द मैच डेफिनेटली. 25 ओवर्स गॉन, 25 ओवर का मैच हो गया एंड द स्कोर इज 132 रन्स एट द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. 3 विकेट्स, 125 रन्स, 132 रन्स. 3 विकेट्स, 132 रन्स, 25 ओवर्स. क्या लगता है, विल इंडिया विन द मैच? आप कहेंगे इंडिया में विन द मैच. ऑफ कोर्स यू आर पॉजिटिव अबाउट इंडिया. अब मैच आगे बढ़ रहा है, राइट. 40 ओवरों का मैच हो गया और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है
270 at the loss of 7 wickets. Will India win the match? 270. Will India win the match? कहेंगे सर 270, 7 wickets, 40 overs, 10 overs to go. अभी 10 ओवर और बचे हैं and 3 players are there. So what do you think? Will India win the match or will Australia win the match? तो आप कहेंगे सर चांसेस तो ऑस्ट्रेलिया के ज्यादा हैं. ऑस्ट्रेलिया may win the match. India might win the match. Score, final score 342 runs after 50 overs. क्या लगता है? कुछ लोग तो इतने पेसिमिस्ट होंगे, इतने नेगेटिव हो गए होंगे, उन्होंने तो टीवी ही बंद कर दिया होगा. सर इंडिया won't win the match. India won't win the match. But luckily, there are players, and of course, cricket is a game by chance. Cricket is a match of uncertainties, right? इंडिया का स्कोर पहले 5 ओवर में नो लॉस 52 रन्स, 25 ओवर्स गॉन 210 रन्स एट द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. व्हाट डू यू थिंक? अब तो जोश आ गया होगा. सर इंडिया विल विन द मैच. Definitely, surely, sir, certainly. Today, India will win the match. 40 overs gone. The score of India is 262 runs. What do you think? 80 runs are required. 80 रनों की जरूरत है. What do you think? Will India win the match? India may win the match. कुछ लोग पैसिमिस्ट होंगे, अरे नहीं यार, हाँ विकेट्स 6 wickets gone. क्या लगता है? Will India win the match? India may win the match. अच्छी पोजीशन में है, राइट. अब आगे बढ़ते हैं. 45 overs gone. The score is 310. What do you think? Will India win the match or will Australia win the match? आप कहेंगे सर इंडिया will win the match. डेफिनेटली. अभी तक आप कह रहे थे इंडिया में विन द मैच, बट 5 ओवर्स 32 रन्स 33 रन्स. व्हाट डू यू थिंक? सर हाउ मेनी विकेट्स आर लेफ्ट? विकेट्स आर देयर. 3 wickets are still there. What do you think? Will Australia win the match or will India lose the match? India might lose the match, right? हारने की संभावना काफी कम है. जब यहां तक स्ट्रगल करके आए हैं, यहां तक बैटल किया है, यहां तक फाइट की है, तो आगे भी फाइट करेंगे. ऑफ कोर्स स्कोर बढ़ता जा रहा है. लास्ट 1 ओवर टू गो. लास्ट ओवर बचा है एंड द टारगेट इज ओनली 10 रन्स अवे. 10 रन दूर है इंडिया जीतने से. 333 रन्स. They have already scored 1 over 6 balls and 10 runs. What do you think? Of course, अब आप कहेंगे India will win the match. Definitely. Right? अगली बॉल पर एक प्लेयर आउट हो गया. What do you think? एकदम से कॉन्फिडेंस आपका गड़बड़ा जाएगा. आपका कॉन्फिडेंस एकदम से डिक्रीज हो जाएगा और आप कहेंगे सर Now India might win the match. लेकिन अगली ही बॉल पर 4 रन लगे. India scored 4 more runs. What do you think? आपका जोश फिर से बढ़ गया. सर इंडिया में win the match. एक और चौका लगा. सर इंडिया will now win the match. Right. और लास्ट बॉल पर छक्का. Of course, India has. अब विल, मे, माइट, वांट, ये सब कुछ खत्म हो गया. इंडिया हैज वन द मैच. या फिर ग्रामेटिकली कहें इंडिया हैव वन द मैच. राइट. अब तो काम हो गया ना, और आपने सीख लिया है कि जो काम खत्म हो चुका है वो उसके लिए हम हैज और हैव का यूज करते हैं. तो इंडिया हैव वन द मैच. दोस्तों जब तक
कमेंट्री मेरे हाथ में है। जब तक क्रिकेट का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। मैं आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। इंडिया विल ऑलवेज विन द मैच, स्कोर चाहे 500 रनों का ही क्यों ना हो। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस गेम ऑफ पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी। इनफैक्ट आज आप दिन भर में जो कुछ भी करेंगे, यदि आप 100% श्योर हैं, आई विल। आपको लगता है डाउट है थोड़ा, आई मे। आपको लगता है ज्यादा डाउट है, अभी घर में किसी से बात नहीं हुई है, आई माइट। और लगा बात हो गई है, पापा ने मना कर दिया, आई वॉन्ट। सोचिए, आपके दोस्त आपसे कह रहे हैं यार लेट्स गो टू अ हिल स्टेशन, यू नो देयर आर 3-4 हॉलीडेज, सो लेट्स गो टू अ हिल स्टेशन। अब यदि आपके पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं तो आप पहले ही मना करें, नो नो आई वॉन्ट गो। हाँ, यदि पापा आपके थोड़े यू नो रिलैक्स्ड हैं और यू नो ही इज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, तो आप कहेंगे आई मे गो। लेकिन आपको मालूम है इसके पापा 2 रुपए खर्च नहीं करने देंगे इसे, कहेंगे अभी भी घुमा दूंगा। नो नो, ही माइट या फिर ही वॉन्ट। द डिसीजन इज योर्स कि कहाँ पे आपको विल लगाना है, कहाँ मे लगाना है, कहाँ माइट लगाना है। आपके किसी कजिन की मैरिज है, अब वहां पे आपसे पूछा जा रहा है विल यू डांस ऑन डीजे। क्या लगता है, विल यू डांस ऑन डीजे? दैट्स राइट, आपने भी कहा आई मे डांस। और यदि आपका कजिन है और आपका वो फ्रेंड भी है, आई विल डेफिनेटली डांस इन माई कजिन्स मैरिज। विल यू मीट अभिषेक सर लाइव? राइट, मुझे नहीं मालूम कि आप क्या सोच रहे हैं, आई मे और आई माइट, आई कैन नॉट। वो तो सब आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या कहना है। आई होप यू अंडरस्टैंड फॉर द फ्यूचर इवेंट्स, जो भी इवेंट्स फ्यूचर में होने वाले हैं। विल यू गेट अ जॉब? क्या लगता है, यू विल गेट अ जॉब? आप कह रहे हैं सब आई विल गेट अ जॉब, बट माई फ्रेंड माइट गेट अ जॉब। हाँ, लेकिन एक दोस्त है आपका पंकज, he will definitely get a job. Sir, he's very competitive, he's very intelligent, he's very studious. Right. Will you speak English fluently? English तो आप ऑलरेडी बोल रहे हैं. Will you speak English fluently, confidently, naturally, correctly? Right. So, of course, this will all depend on your confidence. This will all depend on your sincerity, your practice, योर एम्बियंस, योर एटमॉस्फेयर। ये सब आपके आसपास की चीजों पर डिपेंड करेगा। एंड इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन हाउ मच यू आर स्पीकिंग इन योर डेली लाइफ। आप कितना बोल रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, इस पर भी वो डिपेंड करेगा। तो विल यू सी द नेक्स्ट क्लास? ऑफ कोर्स यू विल डेफिनेटली सी द नेक्स्ट क्लास। सो दिस इज अभिषेक सर saying goodbye. For better results, practice the worksheets at least 10 times. Take care of yourself. That's all for today. Nice meeting you.